ऐसा कि जम्मू कश्मीर के अंदर लोग इन 3 परिवारों के खिलाफ वोट कर रहे हैं। इन 3 परिवारों ने जम्मू कश्मीर को हमेशा ही दहकते शोलों पर फेंका, जम्मू कश्मीर को बर्बाद किया, जम्मू कश्मीर के विकास को ग्रहण लगाया। हमारी प्रधानमंत्री मोदी जी ने जम्मू कश्मीर के इस हिस्से पुंछ रजौरी में एक टूरिस्ट सिटी बनाने की घोषणा की है। ये टूरिस्ट सिटी पहलगाम की तरह यहाँ बनाई जाएगी, जिसके 100 किलोमीटर के अंदर 100 टूरिस्ट प्लेस बनाए जाएंगे। इतना सुंदर इलाका है, लेकिन टूरिज्म के लिए इन 3 परिवारों ने कुछ नहीं किया। आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने जम्मू कश्मीर को एक टूरिस्ट कैपिटल बनाया है। अब इसे इंटरनेशनल टूरिस्ट कैपिटल बनाना है और जम्मू कश्मीर के विकास की नई गाथा लिखनी है। फारूक अब्दुल्ला साहब के पास कोई, एनसी के पास कोई एजेंडा नहीं है। वो बार बार कहते हैं स्टेटहुड देंगे, स्टेटहुड देंगे। अरे भैया, स्टेटहुड तो नरेंद्र मोदी जी सदन के अंदर घोषित कर चुके हैं। जो चीज घोषित हो चुकी है, जो चीज पहले ही कही जा चुकी है, उसके लिए बेवजह बासी कड़ी में उबाल कर रहे हैं। और उमर अब्दुल्ला तो मिस्टर कंफ्यूज्ड हैं, मिस्टर कंफ्यूज्ड। कभी कहते हैं मैं दाढ़ी नहीं कटाऊंगा, कभी कहते हैं मैं जेल से नहीं आऊंगा, कभी कहते हैं मैं लोकसभा लड़ूंगा, नहीं लड़ूंगा, फिर कहते हैं स्टेटहुड मिलेगा तो मैं विधानसभा लड़ूंगा। फिर लड़ भी रहे हैं तो 2 सीटों से लड़ रहे। ये मिस्टर कंफ्यूज्ड हैं। इनकी किसी बात पर जम्मू कश्मीर की जनता विश्वास नहीं करती। और जो ये इन्होंने गठबंधन बनाया है, ये गठबंधन एक्सपायर्ड इंजेक्शन है, एक्सपायर्ड इंजेक्शन। पहले उन्होंने ये गठबंधन बनाया था डीडीसी चुनाव में, जम्मू कश्मीर की जनता ने इनके गठबंधन को नकार दिया था। हताशा, निराशा इनके मन में। फिर इन्होंने गठबंधन बनाया लोकसभा चुनाव में 2024 अप्रैल में, आज से 4 महीने पहले। और 4 महीने का परिणाम ये निकला कि 4 महीने पहले इन्होंने जो कांग्रेस एनसी का गठबंधन बना, अब्दुल्ला परिवार के युवराज उमर अब्दुल्ला चुनाव हार गए। मुफ्ती परिवार की युवरानी हमारी बहन महबूबा भी चुनाव हार गई। गांधी नेहरू परिवार तो खाता नहीं खोल पाया। और अब अक्टूबर 2024 का परिणाम भी मैं आपके सामने कह के जा रहा हूं। जो अप्रैल में हुआ था वही होने जा रहा है। इस बार भी अब्दुल्ला परिवार के युवराज दोनों सीटों से हारेंगे और मुफ्ती परिवार भी जीत नहीं पाएगा, क्योंकि इन्होंने हमेशा ही अलगाववाद की खेती की है, भाई से भाई को लड़ाने की खेती की है, अपनी अमीरियत को और बढ़ाने की कोशिश की है। और मोदी ने गुर्बत समाप्त करने का काम किया है। आज दिख रहा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर 5 लाख रुपया मेडिकल इंश्योरेंस को मोदी साहब ने प्रॉमिस किया है कि हम उसे 7 लाख करेंगे। हर गरीब को घर देंगे, 3 करोड़ नए घर और 5 लाख नौकरियां, और नौकरी करने जाने वाले नौजवान को खर्चा भी सरकार देगी, IAS IPS का खर्चा भी सरकार देगी। और मैं आज पुंछ रजौरी की धरती से अब्दुल्ला साहब को कहना चाहता हूं कि फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और राहुल गांधी बार बार पहाड़ी गुज्जर बकरवालों का रिजर्वेशन छीनने की बात कर रहे, घोषणाएं कर रहे हैं हम रिजर्वेशन छीनेंगे। उन्होंने अपने मैनिफेस्टो पर लिखा है। मैं उन्हें कहना चाह रहा हूं, आपका ये मुंगेरी लाल का हसीन सपना पूरा नहीं होगा। और 10 बार भी उमर अब्दुल्ला साहब, 10 बार भी अब्दुल्ला पैदा हो जाएं,
अब पहाड़ियों को दिया हुआ आरक्षण, गुज्जर बकरवाल को दिया हुआ आरक्षण, इनको दिया हुआ एसटी स्टेटस वापस नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। आप बेवजह इन गरीबों को मिले हुए अधिकारों को छीनने की कोशिश कर रहे हैं। जो छीनना चाहते हैं उनको लोग विपक्ष में बिठा। सर बुद्धल शोपियां रोड की बहुत बड़ी डिमांड है सर। बुद्धल शोपियां ऐसा है, बुद्धल शोपियां रोड हो या तहसील के मसले हो, हमारा वादा है कि बुद्धल और शोपियां की रोड बनेगी। मैंने जुल्फकार साहब को कहा है कि हम गाड़ी चला के आपके साथ शोपियां यहाँ से जाएंगे और माता जी का मंदिर है वहाँ तक रोड बनाने की बात है, वो भी होगा। जनहित का एक भी काम आज तक पेंडिंग नहीं रहा और ये भी पेंडिंग नहीं रहेगा। और यहाँ एक टूरिस्ट प्लेस, क्योंकि थन्ना मंडी के आसपास वो शहर बसेगा तो उसके पास 100 किलोमीटर में 100 स्पॉट बनने हैं। उन 100 स्पॉट में से एक स्पॉट यहाँ भी बनेगा और यहाँ भी बड़े बड़े होटल बनेंगे, टूरिस्ट हब बनेगा। और जम्मू कश्मीर का ये हिस्सा जो इन 3 परिवारों के कारण पिछड़ा रह गया, अब इसे आगे लेके आएंगे। सर नेशनल कांग्रेस आपके साथ गठबंधन करना चाहता था 4 महीने पहले और देवेंद्र राणा ने ऐसा ही बोला है आज। उसको ऐसा है कि रात के अंधेरों में कईयों ने चक्कर लगाए हैं भैया। मैं अगर पोल खोल गया तो इनका दुकान बंद हो जाएगी। ये रात के अंधेरे में चक्कर भी लगाते हैं और छुप छुप कर फ़ोन भी करते हैं। लेकिन हमारी स्पष्ट सोच है कि अलगाववाद को जो पार्टियां पकड़ कर बैठी हैं, जो जम्मू कश्मीर में भाई भाई को लड़ाना चाहती हैं, हम उनके साथ गठबंधन नहीं करेंगे। चाहे वो रशीद हो, चाहे वो महबूबा हो, चाहे वो अब्दुल्ला हो और चाहे कोई और। जो जम्मू कश्मीर के लिए जिन लोगों ने कांटे बोए हैं, जिन लोगों ने जम्मू कश्मीर को दहकते हुए शोलों पर फेंका है, वो रात को मिले या दिन के उजाले में, उनके लिए हमारे दरवाजे हमेशा ही बंद रहे हैं। ये जो पाकिस्तान का राग गाने वाले लोग हैं, जो जम्मू कश्मीर को दहलाना चाहते हैं, उनकी एक नहीं चलेगी। जम्मू कश्मीर अब आगे बढ़ चुका है। हमने पूरी जगह पर कैंडिडेट खड़े किए हैं और हमारे कैंडिडेट जीत कर आएंगे और यही सरकार बनेगी। बीच में कहा कि भाजपा ने पहले मुसलमान को हिंदू मुसलमान किया, उसके बाद अब मुसलमान को मुसलमान से अलग किया जा रहा है, इशारा उनका रिजर्वेशन को लेकर। ऐसे मैं उससे पूछना चाहता हूँ, क्या गरीब पहाड़ी का बेटा, गरीब गुज्जर का बेटा डॉक्टर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? क्या वाल्मीकि का बेटा डॉक्टर, इंजीनियर, डीसी बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? क्या देश के बाकी हिस्सों में एसटी स्टेटस है तो यहाँ एसटी स्टेटस क्यों नहीं? क्यों महबूबा जी आप और अब्दुल्ला ने मिलकर पहाड़ी गुज्जर बकरवाल का हक छीन के रखा? मोदी जी ने एसटी स्टेटस दिया है, आपने बांध के रखा था जनाब, इन्होंने बांध के रखा था। जो रिजर्वेशन गुज्जर बकरवाल को मिला था वही आधा अधूरा था, आधा अधूरा था। हमने पूरा एसटी रिजर्वेशन दिया है और किसी भी रूप में छीनने नहीं देंगे। सर आपने पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड की बात की, 10 साल से बीजेपी बस कर